तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालने के बारे में। कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। तो परसेंटेज का मतलब होता क्या है? पर का मतलब होता है प्रति, क्या हो जाएगा? प्रति। और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा। राइटिंग थोड़ा बेकार है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रति सेंट, प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रतिशत वो होता है, यानी परसेंटेज वो होता है जिसके हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर दिया हो 5%। एक बात और बताना चाहते हैं आप लोग को, ये प्रतिशत का क्या है? सिंबल है। प्रतिशत ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिशत ऐसे प्रतिशत नहीं लिखा, ये उसका। तो हम देख लेते हैं 5%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 के बट्टे में कितना है? 100। 5 के बट्टे में कितना है? 100। उसी प्रकार अगर हम 6 का प्रतिशत लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बट्टे में क्या रहेगा? 100। ऐसे अगर x का प्रतिशत लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया x/100, यानी x के जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। यानी ये जो अंक दिया है हमारा प्रतिशत में, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो कैसे इसको बदलना है? सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर को लेते हैं। क्या दिया है? 6%। तो 6% का मतलब क्या हो जाएगा? ये रहा 6। अब प्रतिशत का मतलब बट्टे में कितने हो जाएगा? 100। अब इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कैसे होगा छोटा? इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये 2 पचे 10 और 1 0, 3/50, यानी कि इसका साधारण कितना हो जाएगा? 3/50। अब 20 का करके देखते हैं। बीस का करेंगे तो 20 के बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। 20 को काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 पच्चे 100, यानी 1/5। 1/5 इसका साधारण भिन्न हो गया। भिन्न वो होता है जिसमें अंश और हर होता है, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। अंश और हर के रूप में रहने वाली संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कह रहा है? 8%। तो इसको भी लिख लेंगे। 8 बटे का प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको छोटा करना चाहेंगे तो अगर हम इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी 4/50 हो गया हमारा। और फिर इसको और छोटा करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 2 बार में कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 25, यानी इसका साधारण भिन्न कितना आ गया? 2/25। अब 10 का करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, 10 ये आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि कितना आएगा। तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 150 का 50%, यानी कि 150 का 50% कितना होगा? तो क्या करेंगे हम लोग, 150 दिया है तो 150 लिख लेंगे। और का मतलब क्या होता है? गुणा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। और 50 दिया है तो 50 लिख लेंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी 50 का बट्टा क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। हमारा बचा क्या? 15 गुणे 5। 15 गुणे 5 के कितना आ जाएगा? 75। 75 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से परसेंटेज के सवाल को हल किया जाता है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या
18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 22,500 में से 18,000 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब माइनस करेंगे 22,500 में से, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 4,500। 4,500 जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 4,500। इतनी हमारी वृद्धि हुई है। कितना था पहले, तो 18,000 था। ठीक है, 18,000 था। और पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, नीचे बचा 1 0, ऊपर बचा 2 0। तो 1 0 से ऊपर वाला 1 0 काट देंगे, तो हमारा कितना बचा, 850 बटे का 18। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, आपका 18 को भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, यानी 25 बार में कट जाएगा ये, 25 बार में। तो ये हमारा क्या निकल का गया, प्रतिशत, यानी 25% जनसंख्या की वृद्धि हुई है गांव में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इस सवाल को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सरल करना है इसको। तो कैसे इसको सरल करेंगे, देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले जो भी छोटा कोष्ठक होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से बड़े कोष्ठक को सॉल्व है, जो बाहरी अंक दिया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें छोटा कोष्ठक दिया है, छोटा कोष्ठक में क्या दिया है, 7 + 7 7 + 7 भागे में 7। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और 7 अब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब इस 8 में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो 8 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 56, और 7 दिया है तो +7 कर लेंगे, तो 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, 63 हो गया हमारा। और इधर बचा क्या है हमारा, +7 भागे का 7। अब 7 में 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और 63 और 1 कितना हो जाएगा, 63 1 हमारा कितना हो जाएगा, 64। 64 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये नंबर एनालॉजी का सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत लोग चकरा जाएंगे इस सवाल को देख के, अरे भाई ये कैसा सवाल आ गया। लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 दिया है इस 3 का क्यूब कर लेंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और इस 27 में क्या करेंगे, जो दोनों वर्ड दिया है उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 7 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, यही 9 यहाँ पर दिया है। 5 का क्यूब करके लेते हैं, जब 5 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो 5 का क्यूब करते हैं तो हमारा आएगा 125। 125 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, 125 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में। तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।